कहानी की पृष्ठभूमि 1946 पर आधारित है, जहां हमें समुद्री लुटेरों को दिखाया जाता है। तभी वहीं पर हमें लुटेरों की एक जहाज समुद्री जहाज का पीछा करते हुए दिखाया जाता है, जिसका कैप्टन बॉर्डन होता है और वह यह हमला देखकर सारे रिकॉर्ड्स को जला देने को बोलता है। पर अब तक समुद्री लुटेरे उस जहाज पर धावा बोल चुके होते हैं और वह उस कैप्टन को बंदी भी बना लेते हैं। और जब कैप्टन की आँख खुलती है तो वह खुद को अपनी टीम के साथ बंधा हुआ पाता है और तभी डाकुओं का सरदार कॉर्नर की एंट्री होती है और वह पूछता है, यह जो हमारे पास सोने का टुकड़ा है जिस पर मेरा निशान है वह तुम्हें कहाँ से मिला? इस पर कैप्टन बॉर्डन कुछ नहीं बोलता। पर डाकुओं का सरदार जांच पड़ताल से पता लगा लेता है कि यह जहाज कहाँ से आई है। दरअसल यह जहाज कैमन बैरेंस नामक एक जगह से आया था। कहानी के नेक्स्ट सीन में अब हमें एरसेल को दिखाया जाता है, जो कि दूरबीन से अपने पति की आने की राह देख रही होती है। दरअसल कैप्टन बॉर्डन एरसेल का पति होता है। हालांकि यहीं पर अब एरसेल की बेटी एलिजाबेथ को भी दिखाया जाता है, जो अपने प्रेमी वेस्टन से छुप छुप कर मिलती है। और दूसरी तरफ एरसेल का एक बेटा भी होता है जिसका नाम आइजैक होता है। दरअसल वह चल नहीं पाता है और पिता को गए हुए अब काफ़ी दिन हो गए होते हैं और अब उसके पिता को गए हुए 60 दिन हो गए होते हैं। और आज आइजैक का बर्थडे होता है और आज इस बर्थडे पर एरसेल उसे छोटा सा चाकू गिफ्ट करती है, जो कि एरसेल को बॉर्डन यह कह कर दिया होता है कि अगर वह अपने बेटे के बर्थडे तक नहीं आ पाता तो यह गिफ्ट उसे दे देना। दूसरी तरफ एलिजाबेथ इस जगह से काफ़ी परेशान हो गई थी। वह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। दरअसल यह जगह एक आइलैंड हुआ करती थी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ इस जगह से काफ़ी परेशान हो गई थी और वह आज रात ही अपने बॉयफ्रेंड वेस्टन के साथ भागने का प्लान करती है और रात होते ही एरसेल को खत लिखकर वहाँ से दूर निकल जाती है। हालांकि उसके जाने के तुरंत बाद एरसेल को कुछ शक हुआ और वह एलिजाबेथ के रूम में जाती है, जहाँ पर एलिजाबेथ नहीं होती। लेकिन तभी उसे घर के बाहर कुछ अजीब आदमी दिखाई देते हैं। यह देखकर एरसेल समझ जाती है कि कुछ तो खतरा है और वह तुरंत अपने बेटे को बेसमेंट में छुपाती है और हथियार के साथ लड़ने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी दो डाकू उसके ऊपर पीछे से हमला कर देते हैं और एरसेल को पीटने लगते हैं। यहाँ पर एरसेल लड़ती तो है पर वह फाइनली हार मान लेती है और तभी स्काउट नामक एक डाकू उसके पास आता है और उससे सोने के बारे में पूछने लगता है, जिस पर एरसेल अपने पास पड़े थोड़े से चिल्लर पैसे की तरफ इशारा करती है। यह देखकर स्काउट और गुस्से में हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह पैसे लेने बढ़ता है तभी एरसेल उस पर हमला कर देती है और वह बचकर वहाँ से भाग जाती है। पर फिर से स्काउट उसे पकड़कर उसकी हड्डी को तोड़ने को बोलता है और वहाँ से वह कॉर्नर के पास चला जाता है, यह बताने के लिए कि उसने एरसेल को ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ अब कॉर्नर भी उस आइलैंड पर आ गया होता है और वहीं पर एलिजाबेथ भी अपनी प्रेमी को मरा हुआ पाती है, जिसे वह देखकर घबरा जाती है और बचकर वहाँ से भागने लगती है। अब कॉर्नर को वहाँ पर देखकर वहाँ देखरेख करने वाला शख्स उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर इस तरह से नहीं आ सकते, नहीं तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। पर कॉर्नर कुछ नहीं बोलता, बल्कि वह उल्टा उससे पूछता है कि यहाँ पर एरसेल कहाँ पर है, तुम उसका पता बता दो ताकि मैं तुम्हें बिना मारे यहाँ से उसका पता ढूंढ सकूँ। पर वह कुछ भी नहीं बताता और कहता है, इस आइलैंड पर तुम मनमानी नहीं कर सकते हो, तुम मारे जाओगे। जिस पर कॉर्नर उस शख्स को ही मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ अब एरसेल भी उन डाकुओं से बहादुरी से लड़ रही होती है और अकेले ही उनको धूल चटा देती है। पर तब तक स्काउट कॉर्नर के पास आकर बता देता है कि उसने एरसेल को पकड़ लिया है। कहानी के नेक्स्ट सीन में अब एरसेल खुद को यहाँ से भागने के लिए तैयार कर रही होती है, लेकिन तभी उसका दोस्त ब्रैडली आ जाता है और वह बताता है कि उसे कुछ डाकू ढूंढ रहे होते हैं और जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर एरसेल अभी यहाँ से भाग नहीं सकती थी क्योंकि उसकी बेटी एलिजाबेथ यहाँ से भाग गई होती है और वह उसे ढूंढने के लिए ब्रैडली को कुछ हथियार और अपने बेटे को उसे सौंप कर यहाँ से एलिजाबेथ को ढूंढने चल देती है। दूसरी तरफ अब डाकू भी एरसेल को ढूंढते हुए एरसेल के घर तक पहुँच गए होते हैं, पर वहाँ पर वह एरसेल को नहीं पाते क्योंकि वह यहाँ से पहले ही भाग चुकी होती है। पर सब कुछ देखने के बाद डाकू का सरदार कॉर्नर यह अनुमान लगा लेता है कि उसका एक बेटा अपाहिज है, अतः वह ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, वह जंगल के आसपास ही कहीं पर होंगे। इसलिए अब कॉर्नर यहाँ से जंगल में उनको ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ ब्रैडली भी उसके अपाहिज बच्चे को लेकर आगे बढ़ता है और तभी रास्ते में उसे एरसेल के साथ एलिजाबेथ भी मिलती है
और अब यहाँ से सभी लोग जंगल के रास्ते नदी से होते हुए यहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन तभी उनका पीछा करते हुए डाकुओं का सरदार वहाँ तक आ गया होता है, जिस पर बैडली नदी के इस पार रहकर ही उन तीनों को नदी के उस पार भेज देता है और खुद को यहाँ से भागने से मना करता है। वह कहता है वह यहाँ पर डाकुओं को रोकेगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी डाकुओं का सरदार बैडली को गोली मार देता है और वह यहीं पर मर जाता है। और अब जंगल में ही एरसेल वह छुप छुप कर एक एक करके सभी डाकुओं को मार देती है। लेकिन तभी गुस्से से कॉर्नर बहुत तेज़ी से चिल्लाकर एरसेल से बोलता है और एरसेल को ब्लडी मैरी के नाम से बोलता है और कहता है उसका पति उसके कब्जे में है, अगर तुमने जितना भी सोना मुझसे चुराया है वह मुझे लौटा नहीं दिया तो तुम्हारा पति मार दिया जाएगा। यह सब कुछ सुनने के बाद एरसेल बात मान जाती है और अपने बच्चों के साथ एक गुफा में जाती है, जहाँ पर वह अपने बेटों से अपनी सच्चाई बताती है और कहती है वह भी पहले डाकुओं की एक सदस्य हुआ करती थी और वह बहुत बुरी है। वह यह भी बताती है कि वह किस तरह से बचपन से कॉर्नर के साथ रहती है और कॉर्नर ने ही उसके माता पिता को मार डाला है, इसलिए मजबूरी में उसे उसके साथ ही रहना पड़ा था और उसका काम भी करना पड़ता था। और अब यहीं से एरसेल ने सोने के सिक्के व हथियार निकाले जो उसने कॉर्नर से चुराए थे और अपने बच्चों को एक वोट दिखाती है और कहती है यहीं पर वह मेरा इंतज़ार करते रहें। कहानी के दूसरे सिरे में अब एरसेल के पति बॉर्डर को दिखाया जाता है, जिसे कॉर्नर सता रहा होता है और उसे यह भी बताता है कि वह उसकी पत्नी होने से पहले डाकुओं की एक सदस्य हुआ करती थी और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, पर बॉर्डन यह नहीं मानता। और अब रात के अंधेरे में एरसेल चुपके से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसका पति होता है और वह एक एक करके ढेर सारे डाकुओं को मारती है और फाइनली अपने पति के पास पहुंचती है, पर उसे छुड़ा नहीं पाती क्योंकि वह लोहे के जंजीर से बंधा हुआ था। इसलिए वह वहां से भाग कर चली जाती है और वादा करती है कि वह जल्द से जल्द कॉर्नर को मारकर तुम्हें छुड़ा लेगी। लेकिन अब वह जैसे ही वहाँ से भाग रही होती है तभी कॉर्नर उसे पकड़ लेता है और सोना मांगता है। अब जैसे ही कुएं से वह सोना कॉर्नर को देती है वह उसके पति को छोड़ देता है, पर छोड़ते समय ही कॉर्नर यह बोलता है कि मैंने ही तुम्हारी पत्नी को बचाया था, अगर मैं उसे नहीं बचाता तो आज वह किसी कोठी पर होती। जिस पर उसका पति गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। अब कॉर्नर और बॉर्डर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते कॉर्नर बॉर्डन को वहीं पर मार देता है। यह देखकर एरसेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पूछती है तुम्हें सोना चाहिए था, सोना तुम्हारे पास है, फिर क्यों मारा उसे? जिस पर कॉर्नर कहता है सोना तो मेरे आदमियों के लिए है, मैं तो तुम्हें बंदी बनाने के लिए आया हूँ बस। यह सुनकर एरसेल चुपके से बारूद के ढेर में आग लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। इस धमाके से ली का बेटा भी मर जाता है जो कि कॉर्नर के ग्रुप का ही एक सदस्य होता है। यह देखकर अब ली भी वहाँ से भड़क जाता है और कहता है आखिर हमें सोना मिल चुका है तो फिर क्यों तुम इस तरह से लड़ रहे हो? हमें सोना लेकर यहाँ से चला जाना चाहिए और अब मैं आगे लड़ना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरा बेटा भी अब मर गया है। यह सुनने के बाद कॉर्नर को गुस्सा आता है और वह ली को भी गोली मार देता है, जिससे ली भी वहीं पर मारा जाता है। और अब बचे हुए सारे डाकुओं को लेकर एरसेल को पकड़ने के लिए चला जाता है, क्योंकि राजा ने कहा होता है कि अगर एरसेल को जिंदा उसके हवाले कर देंगे तो वह कॉर्नर के सारे गुनाह को माफ़ कर देगा और उसे आज़ादी मिल जाएगी। और अब सब एरसेल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वह एक एक करके सबको मार देती है, पर अब बचता है अकेला कॉर्नर। और अब कॉर्नर और एरसेल के बीच में जोरदार लड़ाई होती है, पर अंततः कॉर्नर भी मारा जाता है। कॉर्नर को मारने के बाद अब एरसेल अपने बच्चों के साथ, अपने सोने के साथ वह बोट में बैठ जाती है और हमेशा हमेशा के लिए इस आइलैंड से दूर चली जाती है। और यहीं पर यह मूवी